नमस्ते दोस्तों, मैं अनुप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है ऊतक। इंग्लिश में बोलते हैं इसको टिश्यू। ठीक है दोस्तों, ऊतक किसके लिए कार्य करता है और क्यों करता है और किसने इसकी खोज की, इसके बारे में हम इस वीडियो में पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सर्वप्रथम टिश्यू शब्द का प्रयोग फ्रांस के वैज्ञानिक वाइचैट ने किया था, जिसका विकास एक लैटिन शब्द टेक्सचर से हुआ है। इसका अर्थ है बुनना। ऊतक के अध्ययन करने वाले को हिस्टोलॉजी कहते हैं। करने वाले विज्ञान को हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी से संबंधित अध्ययन की शुरुआत सर्वप्रथम इटली के वैज्ञानिक मार्केलो मिलीफी ने की, इसलिए इन्हें फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ऊतक क्या हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। ऊतक समान कोशिकाओं का समूह जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए एक जगह एकत्रित होते हैं, उन्हें ऊतक कहा जाता है। जैसे जब कोशिकाएं समूह में होती हैं तो उसे ऊतक कहा जाता है। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो ऊतक होते हैं दो प्रकार के। फर्स्ट एनिमल टिश्यू, सेकेंड प्लांट टिश्यू। ठीक है दोस्तों, ऊतक का निर्माण कैसे कैसे और कैसे कैसे मतलब हुआ। तो सबसे पहले ऊतक के निर्माण के लिए कोशिका का निर्माण हुआ, फिर ऊतक का निर्माण हुआ, फिर ऊतक से ही अंग बनते हैं और अंग से अंगतंत्र बनते हैं और अंगतंत्र से एक जीव उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमने इमेज में बताया है आपको, ये तो कोशिकाएं हो गई। ठीक है दोस्तों, ये ऊतक हो गए और ये हमारे अंग हो गए और ये अंगतंत्र हो गए और ये हमारा पूरा जीव हो गए, मनुष्य बन के तैयार हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं जंतु ऊतक। जंतु ऊतक के प्रकार। तो जंतु ऊतक के प्रकार चार प्रकार के होते हैं। पहला उपकला ऊतक, दूसरा पेशीय ऊतक, तीसरा संयोजी ऊतक और नंबर 4 तंत्रिका ऊतक। चलते हैं आगे। यह ऊतक हमारे शरीर की बाहरी एवं भीतरी परत बनाने का काम करता है। यह शरीर के खुले सतहों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। यह शरीर के उन सभी जगहों पर पाए जाते हैं जिसकी सतह खुली हो तथा जिसे बाहरी पदार्थों द्वारा नुकसान पहुंच सकता है। जैसे कि हमारी त्वचा है, वो भी एक ऊतक से बनकर के तैयार हुई है। हमारी त्वचा इन्हीं ऊतकों से मिलकर बनी है। इसी ऊतक की कमी से झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। यह ठंड से बचने के काम करता है, सुंदरता प्रदान करता है और चोटों की सुरक्षा भी प्रदान करता है। दोस्तों, अब देख लेते हैं उपकला ऊतक। उपकला ऊतक भी चार प्रकार के होते हैं और वो किस तरीके से होते हैं मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। तो पहला है हमारा सरल सल की उपकला ऊतक। ठीक है, फिर सेकंड है हमारा स्तरित उपकला ऊतक, थर्ड है हमारा स्तंभाकार उपकला ऊतक, फोर्थ है हमारा घनाकार उपकला ऊतक। अब देख लेते हैं सरल सल की उपकला ऊतक कैसे कैसे बन करके क्या क्या निर्माण करता है। तो सरल सल की उपकला ऊतक, ऐसे ऊतक की कोशिकाएं चपटी होती हैं और यह अत्यधिक पतली एवं कोमल सतह का निर्माण करती हैं। इन कोशिकाओं के केंद्रक भी चपटे होते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि शरीर की बाहरी सतह पर, जैसे हम मानते हैं त्वचा, रक्त नालिकाओं की दीवार पर, फेफड़ों के अंदर वायु कोश में और ग्रास नली में। जैसे कि हमने इमेज के माध्यम से बताया है, दर्शाया है, ये जो फेफड़े हैं हमारे, उनकी जो ऊपरी परत होती है वो सरल सल की उपकला के द्वारा बनी होती है। त्वचा जो होती है हमारी, त्वचा भी सरल सल की उपकला के द्वारा बनी होती है क्योंकि ये एक चपटी लेयर के रूप में कार्य करती है। चलते हैं आगे। स्तरित उपकला
त्वचा के उपकला कोशिकाओं को कटने और फटने से बचाने के लिए त्वचा में कई प्रकार इपिथेलियम परतें उपस्थित होती हैं। ये कोशिकाएं एक पैटर्न में उपस्थित होती हैं, इसलिए इसे त्वरित उपकला कहा जाता है। घनाकार उपकला, यह घन के आकार की कोशिकाओं का बना होता है। इसका मुख्य कार्य स्राव और अवशोषण होता है। एग्जाम्पल, लार ग्रंथियों में जो हमारी लार ग्रंथियाँ होती हैं उनके अंदर घनाकार उपकला ऊतक होता है, जैसे कि हमने इमेज के माध्यम से आपको बताया है। ठीक है दोस्तों। फिर गुर्दे की जो नालिकाएं होती हैं, जैसे कि ये भी एक घनाकार उपकला ऊतक के द्वारा बनाया जाता है। जो हमारे वृषण होते हैं, ठीक है दोस्तों, वृषण की जो बाहरी परत होती है, बाहरी परत मतलब जो वृषण होता है उसकी जो परत होती है वो भी एक घनाकार उपकला ऊतक के द्वारा बनाई जाती है। और वो ही अंडाशय जो होता है, महिला जननांग, तो वो भी एक घनाकार उपकला ऊतक से बनाया जाता है, मतलब बनकर तैयार होता है। ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं नंबर 4, स्तंभाकार उपकला। यह लंबी पतली कोशिकाओं के एक स्तर का बना होता है। इसकी सतह पर माइक्रोविली पाए जाते हैं, जैसे कि इमेज के माध्यम से दर्शाया गया है। आमाशय की लाइनिंग में और परतों में, एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, आमाशय की लाइनिंग में और परतों में और छोटी आंतों में ये पाया जाता है। जो आमाशय की लाइनिंग होती है, ठीक है दोस्तों, जो आमाशय की लाइनिंग होती है वो स्तंभाकार उपकला से तैयार होती है। छोटी आंत में जो ये छोटी आंत जो होती है बनी हमारी, वो भी एक स्तंभाकार उपकला के द्वारा बनी होती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। अब आ जाते हैं हम सेकंड नंबर, पेशीय ऊतक। ठीक है दोस्तों, तो पेशीय ऊतक वे ऊतक हैं जिनसे जंतुओं के शरीर की पेशियां निर्मित होती हैं। पेशीय ऊतक लंबे एवं पतली कोशिकाओं का बना होता है। पेशीय ऊतक हमारे शरीर में मांसपेशियों को बनाने और उन्हें नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। पेशीय ऊतक संकुचन के गुण के कारण अंगों में गतिविधि प्रदान करते हैं। इन पेशियों में विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे संकुचनशील प्रोटीन भी कहते हैं। इसी के संकुचन और शिथिलन से गति उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों। पेशीय ऊतक के भी निम्न प्रकार होते हैं, जैसे कि रेखीय पेशीय ऊतक, अरेखीय पेशीय ऊतक और हृदय पेशीय ऊतक। ठीक है दोस्तों, रेखीय पेशीय ऊतक के भी निम्न नाम होते हैं, जैसे कि कंकाली पेशीय ऊतक, स्वैच्छिक पेशीय ऊतक। अरेखीय पेशीय ऊतक में भी चिकनी पेशीय ऊतक और अस्वैच्छिक पेशीय ऊतक। चलते हैं आगे। पेशीय ऊतक, रेखीय, कंकाल, स्वैच्छिक पेशीय ऊतक। इन ऊतकों की कोशिकाएं लंबी बेलनाकार एक रेखाओं की तरह प्रतीत होती हैं, इसलिए इसे रेखीय ऊतक कहते हैं। हमेशा हड्डियों से जुड़ी रहती हैं और शरीर को गति में सहायता करती हैं, इसलिए इसे कंकाल कोशिका भी कहते हैं। जिन अंगों पर हमारा नियंत्रण होता है ये वहाँ पाई जाती हैं, इसलिए इसे ऐच्छिक स्वैच्छिक ऊतक भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। स्वैच्छिक पेशीय ऊतक, यह पेशियां मुख्य रूप से हाथ, पैर, गर्दन, अन्य ऐसे अंगों में पाई जाती हैं जिन पर हमारा नियंत्रण होता है। अब देखते हैं अरेखीय, चिकनी और अस्वैच्छिक पेशियां। यह पतली और लंबी होती हैं, परंतु इन पर रेखाएं या धारियां नहीं होती, इसलिए इन्हें अरेखीय पेशी कहते हैं। इनका संकुचन हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता। शरीर के वे अंग जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता वे अस्वैच्छिक पेशी के बने होते हैं, जैसे एग्जाम्पल, आहार नली में भोजन का प्रवाह और शरीर के भीतरी अंगों का कार्य करना अस्वैच्छिक पेशियां कहलाता है। जैसे हृदय पेशीय ऊतक, हमारा हृदय पेशीय का बना होता है। यह हृदय के अंदर होती है और इनकी क्रिया अनैच्छिक होती है। ठीक है दोस्तों। तंत्रिका ऊतक,
तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं। यह शरीर की कई गतिविधियों से समन्वय और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। तंत्रिका ऊतक संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करता है। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक एक इकाई है। ठीक है दोस्तों, ये जो है ये न्यूरॉन है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ऊतक, अब देख लेते हैं संयोजी ऊतक। ऐसे ऊतक जो शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हों संयोजी ऊतक कहलाते हैं। जैसे अस्थि, उपास्थि, लिगामेंट, टेंडन और रक्त। अस्थि एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, शरीर को प्रोडक्शन और मूवमेंट प्रदान करती है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी फॉर्मेशन करने का काम करती है। बोन अपने अंदर मिनरल्स स्टोर करके रखती है, जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस। इसमें उपस्थित सेल को ऑस्टियोसाइट भी कहते हैं। उपास्थि एक विशेष प्रकार का संयोजी ऊतक है। यह जोड़ों को नरम करने, हड्डियों को सरकने और घूमने के लिए एक चिकनी सतह प्रदान करने और उन क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने का काम करता है जहां लचीलेपन को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। कार्टिलेज में उपस्थित जीवित सेल को कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। संयोजी ऊतक हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करने वाला ऊतक टेंडन कहलाता है और हड्डियों को हड्डियों से कनेक्ट करने वाला ऊतक लिगामेंट कहलाता है, जैसे कि इमेज में दर्शाया गया है। लिगामेंट तो ये हड्डियों को कनेक्ट कर रहा है। टेंडन हड्डी को मांसपेशियों से कनेक्ट कर रहा है। रक्त रुधिर को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। इनका अंतरकोशिकीय पदार्थ लिक्विड होता है जिसमें कोशिकाएं बिखरी रहती हैं। अर्थात रक्त हमारे शरीर में पाए जाने वाला एकमात्र तरल संयोजी ऊतक है। इसका आकार एक उभयतल आकार होता है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो इसका सही आंसर है संयोजी ऊतक। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर है पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक। ठीक है दोस्तों, लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है, तो लिगामेंट जोड़ती है हमारा अस्थि से अस्थि को। ठीक है दोस्तों, रक्त होता है एक संयोजी ऊतक। भुजाओं और पैरों में कौन सी मांसपेशियां पाई जाती हैं? भुजाओं और पैरों में, तो इसकी सही आंसर है स्वैच्छिक मांसपेशियां। हृदय बना होता है हमारा पेशीय ऊतक से। कौन सा जंतु का प्रकार नहीं है? तो उसका सही आंसर है अवकाशी। उपकला भी है, संयोजी भी है, पेशी भी है, ये जंतु के प्रकार का ऊतक हैं, लेकिन अवकाशी जंतु के प्रकार का ऊतक नहीं है। मनुष्य में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही आंसर है हड्डी। उपास्थ्यों में कौन सी कोशिका पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर है कॉन्ड्रोसाइट। एरेखित पेशियाँ कौन कौन सी होती हैं? तो एरेखित पेशियाँ होती हैं हमारी अनैच्छिक। एरेखित पेशियाँ कौन सी होती है हमारी? अनैच्छिक। ठीक है दोस्तों, कौन सी होती हैं? अनैच्छिक। मांसपेशियों तथा अस्थियों को जोड़ने वाला क्या कहलाता है? तो उसका सही आंसर है टेंडन। अस्थि है एक संयोजी ऊतक। ये CHSL 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है।
ये हमने यहाँ इनके क्वेश्चनों के आंसर भी दे रखे हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को अपने शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। बाय बाय, टेक केयर।